भूला सर, इस वक्त भारत आज का चैनल से आपसे रूबरू हो रहा हूं। हमारे साथ आरएलपी नेता थान सिंह इस वक्त आप सबसे रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। थान सिंह एक ऐसा युवा, एक ऐसा नाम जो इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा तकाजा, इतना बड़ा बर्डन, इतनी बड़ी अपेक्षाएं और इतना बड़ा जुझारूपन लेके ये लड़का आज समाज के अंदर निकला है। 36 कौम का हीरो बन चुका है इस छोटी सी उम्र के अंदर। जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट का बैट लेके गलियों के अंदर खेलते हैं, उस वक्त ये लड़का आज राजनीति की पिच पे खेल रहा है। लगता होगा कुछ लोगों को हार और जीत का डर, लेकिन यहां डर जैसी कोई चीज नहीं है। नित्य नए दिन, नित्य नए उगते सूर्य के साथ में कुछ नई जिम्मेदारियां आती है, कुछ नई अपेक्षाएं आती है और समाज के प्रति, पूरी 36 कौम के प्रति ये जो जज्बा इस बालक के अंदर है। थान सिंह डोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगा। थान सिंह जी, इतनी छोटी उम्र में आपने ये राजनीति में आने का और इतना बड़ा बर्डन उठाने का किस तरह से विचार आया आपके दिमाग में, आ हिम्मत कैसे आई आपके अंदर? राजनीति में आया नहीं हूँ, लाया गया है। ये सामने जो विराजमान है, इन 36 कौम के युवाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा, किसानों द्वारा, जवानों द्वारा इनकी मांग थी समय के अनुरूप। हमारे यहाँ पर भी गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर की तर्ज पर कोई लड़ाया लड़े और हमारी आवाज़ को उठाए, क्योंकि यह राजनीति के पुराने धुरंधरों ने राजनीति को एक वंशवाद और पूंजीपति और भ्रष्टाचार तक ही सीमित कर दिया था। थान सिंह जी, आप इतने बड़े करोड़पति घर से भी नहीं आते, आप एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से भी नहीं आते, आप एक सामान्य किसान परिवार से आए हैं, फिर भी इतना जज्बा, इसकी क्या प्रेरणा हो सकती है? इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं थान सिंह जी? देखो, जब मन के अंदर क्रांति की ज्वाला हो, जब क्रांति की उमंग हो, भगत सिंह के पूर्वज ऐसा थोड़ी है सब फांसी पे झूले थे, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, तो उन्होंने देश के लिए शहीद हो गए। हमारे अंदर भी, मैं जिस मंदिर में रहा हूँ, जहाँ पढ़ाई की है, वहाँ मुझे ये सिखाया गया कि अपने लोगों के हकों के लिए, न्याय के लिए उनको उनके साथ अंतिम समय तक खड़ा होना, और इसी खड़े होने के उद्देश्य से यहाँ आ गया और यहाँ की जनता ने अथाह प्रेम, मोहब्बत, प्यार दिया। इस वजह से चल पड़े व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हो रहा है। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जमावड़ा, ये एक कारवां आपके साथ में चल रहा है, बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, जवानों का, बच्चों का। कैसा महसूस होता है इस उम्र में, छोटी उम्र में जो आप स्नेह देख पा रहे हैं, ये सपोर्ट देख पा रहे हैं इस पूरे जन सैलाब के द्वारा, तो क्या महसूस करते हैं आप? महसूस यही होता है कि जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, और खुशी है कि मुझे प्यार देकर इतनी सारी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। और आज ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, एक तो बाकी नेता कई जगहों पर बसें भेजते, कई गाड़ियां देते, कई डीजल भराते, कई तरह तरह के प्रलोभन देते। यहाँ तो अब सुबह से पता नहीं है खाना किसी ने खाया या नहीं खाया है। मैं तो आज दिन में रैली के दौरान देख रहा था कि भाई बिस्किट और कुरकुरा खा के ही मामला चला रहे थे। पचपदरा का युवा लड़ रहा है, पचपदरा का हर नौजवान साथी लड़ रहा है, पचपदरा का मजदूर लड़ रहा है, पचपदरा का दलित लड़ रहा है। ये सब अपने अधिकार और हक के लिए लड़ रहे हैं। 2023 का जो चुनाव है पचपदरा का, वो खाली विधायक बनाने का नहीं है, वो व्यवस्था परिवर्तन करने का है। एक आजादी का चुनाव है, एक क्रांति का चुनाव है, एक नए पचपदरा के निर्माण का चुनाव है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो अच्छे अच्छे गपिंदा खाते हुए जाते हैं, ये ध्यान रखें। थान सिंह जी, आपकी प्राथमिकताओं में वे कौन से मुद्दे रहेंगे? अगर आप जैसे ही अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं कौन सी होंगी जिनको आप हल? मुद्दे तय है पहले से ही, सड़क पे हर मुद्दे पे लड़ा है मैंने। मुद्दे तो देखे हैं, तभी तो जनमानस ने साथ दिया है। बाकी यहाँ चुनाव बहुत लड़ते हैं। जब आप मजबूती से चुनाव लड़ रहे हो तो निश्चित ही मुद्दों पर ही मेरा चुनाव है। बाकी एक किसान के बेटे को कौन चुनाव लड़ने देता है? मेरे तो टिकट के लिए भी इन्होंने बहुत सारे अपंड फैलाए कि इनका टिकट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल लड़ाका है, सच्चे दिल का आदमी है, इसलिए उन्होंने संघर्ष को टिकट दिया है। और अब बाजी जनता के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ 20,000 वोटों से हार रही है। मतलब लड़ाके से लड़ाका मिल गया जाके यही कह सकते हैं।
तो साथियों, ये थे थान सिंह जी डोड़ी जो इस वक्त विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े दमखम से लड़ रहे हैं। थान सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थान सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थान सिंह डोड़ी जिंदाबाद, थान सिंह डोड़ी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हमारा नेता कैसा हो, थान सिंह डोड़ी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, थान सिंह डोड़ी जैसा हो। तो साथियों, ये पूरा इस वक्त जो सभा चल रही है आप देख पा रहे हैं, ये बालोतरा के अंदर थान सिंह जी आरएलपी नेता इस वक्त विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े दमखम से लड़ रहे हैं। और ये जो जज्बा आप लोगों का देख पा रहे हैं, इस होनहार बच्चे का जो कैरियर भविष्य में आने वाला उसका आगाह कर रहा है, उसकी सूचना दे रहा है कि आगे जाकर ये फौलाद किस रूप में बनने वाला है या किस प्रकार का बनने वाला है। धन्यवाद आप सबका। मैं किशन फूला सर, आप देख रहे हैं भारत आजकल चैनल। धन्यवाद आपका।